ये बेटा सरकार का जो रवैया है गलत है। बड़ी अब की बार एमएसपी का जो हरियाणा में रेट दिया गया है 250 और 300 रुपये कम दिया गया है, जबकि रेट 2325 रुपये है। और अब की बार कम से कम कोई 1900 और कोई 2100 रुपये में कट के नाम पे किसानों के साथ धोखा हुआ है। और अब ये यार ही चाहिए भाई साहब, खाली हाथ है राजा है वो, हमारे पर फांसी तोड़ा चाहे सूली तोड़ा है, वो उसकी मर्जी है। गोली मारा है, लठ मारा है, बम पाड़ हमारे ऊपर सर पे है, वो उसकी मर्जी है। हमारी आंख ले हुआ है, हमारे हाथ पैर काट है, वो कटवा हुआ बम गोला था, वो उसकी मर्जी है। इस वक्त शंभू बॉर्डर पे हैं, जिस जगह तकरीबन 10 महीने से किसानों का जो धरना है वो जारी है और किसान इस रास्ते से दिल्ली जाना चाहते हैं। हमने पिछली कई सारी वीडियोस में आपको ये बताया था कि हरियाणा सरकार की किसानों के साथ जो वार्ता हुई उसमें कहा गया था कि किसान पैदल दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन कल किसान दिल्ली पैदल जाना चाहते थे। किसानों के सामने दोबारा फिर जो है वो बैरिकेड लगा दिए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस किसानों के सामने तैनात कर दी गई। कल भी कई सारे किसान इंजर्ड हुए हैं। हमारे साथ जो किसान हैं वो सारे हरियाणा से ही हैं और हम भी तरीके की परेशानियां फेस कर रहे हैं। ताऊ फिलहाल ये बेटा सरकार का जो रवैया है गलत है, नहीं होना चाहिए। सरकार का जो रवैया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार तो एक पब्लिक के माँ बाप होती है, समझ एक किस्म से। क्यों? क्योंकि राजा और वो कहा था ना जी, किसी ने सार ने कहा है, अगर जहां राजा न्याय हो, शायर ने, जहां राजा न्याय हो वहां जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। उससे अच्छा तो मर जाना भला है। ये हमारे छाती में गोली क्यों नहीं मार दे, आसरू गैस के गोले छोड़ रहे या छोड़ रहे हैं, ये सिर्फ अडानी अंबानी के इशारे पर यो काम चल रहा है। और अडानी अंबानी देखो कितने एक दिन सरकार ने कायम रहेगा। तो किसान कल भी जाना चाहते हैं आगे और आप भी कल आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या तैयारियां हैं किसानों की? यार ही चाहिए भाई साहब, खाली हाथ है राजा है वो, हमारे पर फांसी तोड़ा है चाहे सूली तोड़ा है, वो उसकी मर्जी है। गोली मारा है, लठ मारा है, बम पाड़ हमारे ऊपर सर पे है, वो उसकी मर्जी है। हमारी आंख ले हुआ है, हमारे हाथ पैर काट है, वो कटवा हुआ बम गोला था, वो उसकी मर्जी है। किसान जो है ना सबसे ज्यादा किन परेशानियों को फेस कर रहे हैं कि किसानों को ऐसी नौबत आ गई कि सड़क पे बैठना पड़ गया रेट की, कि कौन कौन सी दिक्कतें ज्यादा बड़ी है किसानों को? भाई साहब सबसे बड़ी अब की बार एमएसपी का जो हरियाणा में रेट दिया गया है 250 और 300 रुपये कम दिया गया है, जबकि रेट 2325 रुपये है। और अब की बार कम से कम कोई 1900 और कोई 2100 रुपये में कट के नाम पे किसानों के साथ धोखा हुआ है। और अब ये मेरे सामने लगातार 10 साल से ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि जो इसका राजस्व मंत्री हुआ है वो मंडियों से पैसे उठा रहे हैं और आड़तियों और सिलर वालों से बात करके किसानों के साथ लूट मची हुई है। इसकी और कोई नहीं देख रहा। अगर एमएसपी दे देंगे तो हम इन पे केस कर सकें और हम इसीलिए किसान को और कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, जब भी किसान यहाँ से निकलने की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो जो किसान हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है या अलग अलग नामों से यहाँ लोगों को पुकारने लग जाती है सरकार। भाई साहब हरियाणा में भी न 36-35-1 का हुआ करके ये मतलब बाई को बाई से लड़ा रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं। मतलब ये सगे बाई भी लड़ा दिए ना, बीजेपी सरकार ने बाई से बाई लड़ा दिया है। ये मतलब इनकी नजर में सभी खालिस्तानी है। हरियाणा का जाट खालिस्तानी है इनके लिए, पंजाब का सरदार खालिस्तानी है, ये पूरे मतलब पूरे देश में गुजरात का पटेल खालिस्तानी है इनके लिए। ये मतलब आपस में लड़ाकर राज कर रहे हैं। अपने काम के नाम पे एक बार भी वोट नहीं मांगी है ना। आप बता दो, माना 10 साल इनका राज हो गया, जब काम पर वोट मांगे हो या तो पाकिस्तान या मुसलमान या हरियाणा में जाट नॉन जाट करके वोट मांगी है। काम बता दो इनका एक भी काम हो भी माना ये काम किया। ब्रिजभूषण इनके पास है, संदीप मंत्री इनके पास है जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, खेल मंत्री होते हुए बलात्कारी सारे इन पे हैं। ये बाहर घूम रहे हैं और दबाव में जाकर ये जो समझौता करे दिल्ली वाला, उसके चाचे को पैसे देकर दबाव में समझौता कराने लग रहे हैं। खेल फेडरेशन का हाल देखा, वो लड़की खेलने गई थी, उसको जबरदस्ती रह दिया। ये देश का नाश करने पर तुल रहे हैं। और अडानी के लिए प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ अंबानी के लिए और अडानी के लिए प्रधानमंत्री है।
अच्छा, अब जैसे किसान और जवानों को आमने सामने कर दिया, लगातार जब भी जवानों की बात आती है तो लोगों के जहन में एकदम से जो हमारे मुल्क के बॉर्डर हैं वो आते हैं कि जवानों का काम ये होता है कि बॉर्डर पे और वहां पे जवान गोलियां चलाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब जब जो हमारे देश के जवान हैं वो किसानों पे गोलियां हाँ, किसानों अपने ही बच्चे अपने ऊपर हमारे ऊपर गोली चला रहे हैं, ताकि मतलब इनको चाहिए तो था दूसरे देश की भारत की सुरक्षा करना, लेकिन ये तो सुरक्षा ये कर रहे हैं। अब किसान को मार दो, क्यों करे मार दो। देखो इनकी भी कितनी या बेटे से बाप को मरवाना चाह रहे हैं, बेटे से बाप को मरवाना चाह रहे हैं। यही इनकी राजनीति है, आपस में पाड़कर राज करना चाह रहे हैं। कोई काम ना पूछो इनका, काम के नाम पे कोई वानी है। अब ईवीएम पे कोई इनका बता दो, अगर ये बैलेट पेपर चुनाव होते तो हरियाणा में तकरीबन इनकी जमानत जब्त होती। अब हरियाणा में प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी में 15,555 वोटरों का घपला करे इन्हें। अच्छा, लगातार लोग विरोध भी कर रहे हैं, जिससे भी बात करें हर बंदा इनका विरोध करता है, लेकिन फिर ये सत्ता में आ जाते हैं। ईवीएम राजीव कुमार जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, सिर्फ उसकी वजह से आ रहे हैं। अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तो ये सत्ता में नहीं आवेंगे। जो कांग्रेसी है वो बोल नहीं रहे हैं, वो भी मतलब मिली जुली है, कोई ना कांग्रेस में फर्क है ना इनमें फर्क है। एक सरकारें सारी किसानों को खाने के लिए पड़ी हैं। अच्छा, अब किसानों की रणनीति क्या है? दोबारा किसान आगे बढ़ना चाहते हैं या सरकार के साथ जो आज वर्ता की कोई बातचीत थी उसमें कुछ मसला निकल के सामने आया? कल जाएंगे, 101 का जत्था जाएगा, उसमें चार आदमी हम भी हैं। एक भाई ये है, मैं हूँ, और ये वो चले गए। 4 हम भी जाएंगे जत्थे में। अच्छा, आप हरियाणा किस जगह से हैं? मैं कुरुक्षेत्र जिले से हूँ। मैं राष्ट्रीय किसान संगठन का संयोजक हूँ और राष्ट्रीय मंत्री हूँ। अच्छा, कितनी मतलब खेती करते हैं, क्या फसलें क्या क्या? हरियाणा में तो पंजाब की तरह हमारे यहाँ ज्यादातर गेहूं की खेती होती है हरियाणा में। 12.5 एकड़ का मैं जिम्मेदार हूँ। आप कितनी खेती करते हैं? 45 एकड़ में तो शुगर कैन है गन्ना, और 8 एकड़ में वो है गेहूं है। अच्छा, हरियाणा में भी लगातार यूपी की तरह जो गन्ने की पेमेंट है वो भी रुक जाती है बार बार, उसके ऊपर भी कई बार सरकार से की बात नहीं, गन्ना नहीं लेते हमने। हरिद्वार में वो रुड़की उसमें तहसील में वो एक मिल है, वो उसमें गन्ना डाल था। वो गन्ना उसमें वो है, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया। वो रुड़की के पास में है वो मिल। उसकी पेमेंट कई साल हो गए किसानों की, आज तक पेमेंट नहीं आई। हमारे सोनीपत का जो शुगर मिल है, पानीपत का है, रोहतक का है, गवाने का है, उन मिलों ने तो हमारा गन्ना लिया नहीं, वो चलाए नहीं जानबूझ कर। हम हरिद्वार गन्ना लेकर गए, रास्ते में कोई हादसे भी हुए हमारे साथ, ट्रोलियों में, ट्रैक्टरों में, और पेमेंट आज तक रुकी पड़ी है। वो हमारी पेमेंट वहां रुड़की के वो जो मिल है, वो शायद उसका नाम क्या है मेरे ध्यान नहीं आ रहा, वो उसका इकबालपुर शुगर मिल में आज तक हमारी पेमेंट रुकी हुई है। आज तक पेमेंट नहीं मिली, कई साल तक किसान बहुत बुरा हाल है। पेमेंट तो तभी मांगी, सरकार ने मिल की रिपेयरिंग नहीं करी, चलाए नहीं अभी भी। वो 25 नवंबर को मिल का उद्घाटन किया मंत्री ने। यमुनानगर तो चल ही रहा है लगातार। चल रहा है वो यमुनानगर का चल जाता है, यहाँ का थोड़ा वो है, इसका सिख लोगों का वो है एरिया, ये लोग लड़ते हैं, प्रेशर बनाते हैं, इसलिए इनका चल जाता है। और जो हमारा तो सरकारी मिल है, वो वहाँ के लोग कम लड़ते हैं, तो वो बोलते हैं खराब हो गया। अब देख लो 25 इस दिसंबर से हमारे मिल का मुहूर्त होया, मंत्री ने मुहूर्त किया हरियाणा सरकार के ने, और अब वो मिल है, आज तक उसने क्या तारीख हो गया, आज तक उसने 6-7 हजार क्विंटल गन्ना पीड़ा होगा। 22,000 की कैपेसिटी बता रहे हैं उसकी। अडानी अंबानी के साइलों में पूरा गेहूं या वो कणक या धान या सब चीजें गई नहीं है, उसके सीएलओ में पैक नहीं हो ली, अभी किसानों के हाथ में है। अभी प्राइवेट सेक्टर के जैसे मान लो आड़तियों के कुछ है अंडर में, जिस दिन पूरा नहीं है कब्जे में हो जाएगा, उस दिन देखो क्या हालत होगी। फिलहाल एफड के कब्जे में है। अगर अडानी के कब्जे में होगा तो ये किलो के हिसाब में पैकेट में बंद होकर 200 रुपये से कम नहीं मिलेगी। और जो ये अनाज बांट रहे हैं, ये अनाज नहीं बांट देंगे फिर। जैसे वो चिप्स नहीं देखते आप, वो चिप्स कितने ग्राम होती है, उसका क्या रेट होता है आलू की चिप्स का, ऐसे गेहूं का सब चीजों का हो जाएगा जब एक पूंजीपति के कब्जे में चीज चली जाएंगी। बिल्कुल।